क्या हुआ रक्षी? मुझे तो लग रहा था तुम चली गई होगी। नहीं, अभी कुछ दिन यहाँ रहूंगी मैं। वो मुनव्वर के बिजनेस से क्या हुआ? कोशिश तो कर रहा है, मीटिंग्स में भी बिजी होता है आजकल। ठीक है, मैं आ गया हूँ तो उसको ऑफिस भेज देना। क्यों? किस लिए? सवालात करने हैं आपने उससे? क्या करेगा, कैसे करेगा? जिससे वो मीटिंग्स कर रहा था वो भी सवाल करता है ना, तो वो मुझे क्यों नहीं जवाब दे सकता? देखो रक्षी, ये शादी सिर्फ हुई क्योंकि तुम राजी थे और तुम्हारी खुशी भी शामिल थी, मगर ऐसा बिजनेस में नहीं चलता। बिजनेस में खुशियां नहीं देखी जाती है, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, बिजनेस माइंडसेट देखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कोई नॉन ग्रेजुएट जो एक नॉर्मल से जॉब करता है उस पे पैसे क्यों लगाएगा कोई? और खुद जो तुम्हारे पैसे पर रक्षी, तुम्हें क्या लगता है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी? की थी मैंने, और अगर तुम्हारी जिद नहीं होती तो शायद मैं ये शादी होने ही नहीं देता। तो आदिल को मुनव्वर के बारे में सब पता है। कभी कभी जो हमें बुरा लग रहा होता है वो हमारे लिए कितना अच्छा कर रहा होता है, और हम उसके साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं। मुनव्वर से शादी के लिए मैंने मम्मा के साथ मिलकर क्या नहीं किया, आदिल को वो भी पता होगा लाजमी। तुम शादी के बाद बदल गई हो रक्षी, पहले वाली रक्षी ही नहीं रही। क्यों भाई, सींग आ गए क्या मेरे सर पे? नहीं, चले गए। कुछ भी बोलती हो यार तुम। क्या बातें हो रही हैं बहनों में? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। आप कहाँ गई थी? बस कुछ नहीं, वैसे ही सर में दर्द हो रहा था, दवा लेके थोड़ी देर लेट गई थी। वैसे मामा एक बात बताएं, आपका दिल नहीं करता संजीदा खाला से मिलने का? आज तुम्हें वो कहाँ से याद आ गई? वो नानू कह रही थी कि वो पाकिस्तान आने वाली है। पाकिस्तान आ रही? अम्मा ने तो कोई ऐसी मुझे बात नहीं बोली है। मैंने तो अम्मा को बोला है कि जब वो आए तो मुझे जरूर बताना। आपका कभी दिल नहीं करता अपनी बहन से मिलने का या बात करने का? इतने साल हो गए। कितनी दफा अम्मा को बोल चुकी हूँ कि मेरी बात करा दे, लेकिन हर बार वो बहाना बनाकर टाल देती हैं। कभी सोचा आपने कि क्यों बात नहीं कराती? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कुछ नहीं मम्मा, बस जब से यहाँ आई हूँ तो दिमाग में अजीब अजीब से सवालात और ख्यालात आ रहे हैं। दिमाग अपना कम इस्तेमाल करो और आंखें खोल के देखो इस घर में क्या क्या तमाशे चल रहे हैं। ना फोन ही भूल गई हूँ। तुम मुनव्वर से बात कर लो ना। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। इतने दिनों के बाद आई है मेरी बेटी, और ये शौहर की मोहब्बत में जब वो बुलाएगा तो भाग्य जली जाएगी। और तुम जाके मेरा फोन लेके आओ। मैं नहीं जा रही, आप खुद ही जाएं। तो लगाऊंगी तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जाओ। बहुत ज़बान आ गई तुम्हारे मुंह में। वैसे बताओ कि तुम्हारी सास अभी भी टिकी हुई है ना घर पे? उन्होंने कहाँ जाना था? इससे हैरत है तुम्हारी सास पे भी मुझे। जरा सा भी ख्याल आया हो कि कभी समदन से हाल अहवाल भी पूछ लें? ना तुम्हारे शौहर ने कभी पूछा। वैसे मुनव्वर की कॉल आई है कोई? नहीं, कोई कॉल तो नहीं की। मैं भी उससे कॉल किए जा रही थी लेकिन बिजी कर दिया उसने मेरी कॉल।
और आइंदा बात भी मत करना, और आगे उसकी जरूरतें पूरी करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। जो तो हैरत है कि तुम उस निकम्मे के साथ रह कैसे रही हो। मम्मा मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है, जो तुम्हारा मियाँ करने से रहा।